नमस्कार मित्रों। हर एक को इस संसार में नेपोलियन बनना है। पूरी दुनिया लूट लेनी है। क्या ये संभव है? और पूरी दुनिया लूटकर आपके पास उतना समय है कि आप उसे भोग सको? मित्रों, इंसान न कभी कभी ऐसी बातें सोच लेता है कि हमें ऐसे लगने लगता है कि शायद इंसान पागल भी है। इस संसार में अगर सभी यही राह से यही बातें सोचने लगेंगे कि मैं धीरूभाई अंबानी बनूंगा, मैं टाटा बनूंगा, मैं बिरला बनूंगा, सभी के लिए संभव है मित्रों? मित्रों, ऐसी घटनाएं जो होती हैं वह लाखों में करोड़ों में होती हैं। हाँ, ये जरूर कहते हैं हम, प्रयत्न जरूर कीजिए। हम इसके लिए आपको नहीं रोक रहे हैं, लेकिन आप नेपोलियन बन गए तब भी आपका जो जीवन है वह तो बहुत छोटा है। उसका मजा, उसका आनंद, जिसके लिए आप ये सब कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, वह कब लेंगे? वह लेने का समय है आपके पास? बिल्कुल नहीं मित्रों। एक गलत फहमी में हम जी रहे हैं। जब तक आप कुछ बनोगे ना, तब तक आप 50 साल के आसपास पहुंच जाओगे। ये मैं आपसे कहता हूं। और 50 साल के आसपास जो इंसान पहुंचता है, उसके बाद का जो जीवन होता है वो बहुत छोटा होता है मित्रों। उस छोटे से जीवन में आप क्या क्या भोग पाएंगे? आप इस काबिल भी होंगे? ये भी एक सवाल है। तब जुटाने का मतलब क्या, ये समझ में नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं हमारे बेटों के लिए हम कुछ करके रखेंगे। आपकी सोच तो बहुत बढ़िया है मित्रों, और बहुत परोपकारी है। दूसरों के लिए कुछ करने की आपकी इच्छा है, ये अच्छी बात है। लेकिन आपके बेटों के लिए ही आप सब कुछ करना चाहते हैं। तो आपके बेटे जो हैं वे इतने निकम्मे हैं कि उनके लिए आप सब कुछ जुटा दोगे? अरे, उनके लिए भी कुछ तो छोड़िए। वह कब सीखेंगे? वह कब अपने कर्तव्य दिखाएंगे? मित्रों, कभी कभी इंसान ये कहते हैं कि बहुत सोच विचार करने वाला प्राणी है, लेकिन जब वह ऐसी हरकतें करते हुए दिखता है तो ऐसा लगता है कि इस भूमंडल पे इसके जितना कोई पागल इंसान ही नहीं है। जुटाने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं मित्रों, लेकिन उसके बाद क्या, इसका कुछ हिसाब आप जोड़ के दिखाइए। अगर इसके बाद का हिसाब आप जोड़ नहीं पाते हो, तब तो आपका जुटाना ये व्यर्थ है मित्रों। आपका एक नशा बन चुका है।
जब रोज सुबह उठते हो तब से आप इसी काम में लग जाते हो। इसके लिए आपका मन जो है वह भी उसी में घुसा रहता है। पूरे दिन वही उसके मन में चलते रहता है और उस मुताबिक वह आगे के काम भी करता होता है। बिना सोचे बिना समझे कहां तक दौड़ोगे मित्रों। नेपोलियन भी चला गया मित्रों, धीरू भाई भी चले गए, बाकी जो कुछ बचे हैं बड़े बड़े लोग वे भी जाने की राह पर हैं। आप भी उसी राह पर चल रहे हो। पहले के जो राजा महाराजा थे वे भी यही सोच रखते थे कि मैं राजा हूं, मेरा बेटा भी राजा बनना चाहिए, वह भी इस स्टेट का वारिस होना चाहिए। कैसे हालात हुए, राजे महाराजा भी सब चले गए। अब आ गई सरकारें। अभी सरकार में जो मंत्री संतरी हैं वे भी ये सोचते हैं कि मेरा बेटा मंत्री होना चाहिए। ये भी चले जाएंगे कुछ सालों के बाद। हम जीवन में यही करते होते हैं और अपना समय व्यर्थ करते होते हैं। हम किसी के लिए अच्छा भी नहीं सोच पाते, किसी के लिए अच्छा कर भी नहीं पाते, सिर्फ जुटाना। मित्रों, ये ऐसे ही नहीं जुटता है, बहुत सारे गलत काम करने पड़ते हैं तब जाकर ये सारा कुछ जुटता है। और जो इंसान गलत काम करता है वह कहीं चैन की नींद भी नहीं सोता। उसे जाकर आप पूछिए तो आपको बताएगा कि भैया मैं तो इस राह पर चल पड़ा हूं, मैं तो फंस चुका हूं, तू मत आना इसमें, बेकार में जिंदगी गवाएगा, इसमें कुछ भी नहीं होना। ऐसा कुछ लोग समझ भी चुके हैं और कहते भी हैं। जब तक हमारे पास नहीं होता मित्रों तब तक हमको सारा ही अच्छा लगता है, सारा ही खूबसूरत लगता है। लेकिन जब वो हमारे पास आ जाता है तब हमें पता चलता है कि ये तो कांटों का ताज है, इसमें कहीं चैन नहीं। रोज खीले चुभते हैं, कहां से कौन सा खीला आ जाएगा चुभने के लिए पता नहीं चलता। फिर उसके साथ लड़ो। अपने आप को बचा के रखने के लिए बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से जूझना पड़ता है, तब जाकर आप वहां बैठ सकते हो। और फिर हमने तो पूरी जिंदगी यही तकलीफें सही, अब हमारा बेटा ये विरासत संभालेगा। तो बेटे को भी आप जाते जाते ये कांटे वाले ताज पे बिठा जाते हो। आप तो भोग नहीं पाए, पूरी जिंदगी व्यर्थ गई। अब बेटे की भी जिंदगी आप खराब करने पे तुले हुए हो। क्यों? नहीं, मैं दूसरे को कुछ नहीं दे सकता, मैंने मेहनत से सारा कुछ खड़ा किया है, वह तो मेरे बेटे को ही मिलना चाहिए। कौन बोला था आपको इतनी मेहनत करो और अपने ऐसे हालात बना लो? अब आप दूसरे को भी देने को तैयार नहीं है।
देंगे तो हमारे बेटे को ही देंगे विरासत। बेटा भी दुखी हो गया। कैसे खेल में आप जुटे हुए हो मित्रों। कहीं शांति से बैठकर आप सोचते हो कि हम कैसी गलत राह पर चल पड़े हैं। दिन भर झूठ बोलो, दिन भर लोगों के साथ बदमाशियां करो, तब रात में नींद कैसे आएगी। चैन की नींद तो कहीं नहीं आ सकती। क्यों? आपको पता है आप क्या कर्म करते हो पूरे दिन में, वह आपको पता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है यह भी आपको पता है। इसलिए उसका डर भी लगता है कभी कभी। जो कुछ आप करते हो ना मित्रों, वो कहीं ना कहीं जाकर आपको भोगना पड़ेगा। तब जाकर आपको पता चलेगा कि हमने जीवन में क्या पाया और क्या गवाया। इसलिए मित्रों, इकट्ठा करने की जो चाह है ये ठीक नहीं है। जितना जरूरत है उतना जरूर से इकट्ठा कीजिए, उससे थोड़ा अधिक कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। इंसानी फितरत है, थोड़ी दूर की सोचता है वह, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7 पीढ़ियों तक खाते ही रहो, खाते ही रहो। इतनी धन दौलत हम इकट्ठा करने में जुट जाएंगे, तब हमारा क्या होगा? हमारा यही होने वाला है। कोई यहां टिक नहीं सकता। समय आने पर सबको जाना पड़ता है, छोटा या हो बड़ा हो। मृत्यु किसी को कोई सहायता नहीं देता, कोई बेनिफिट नहीं देता कि ये बड़ा आदमी है, इसको 5 साल ज्यादा रखो इधर। ये छोटा आदमी है, ये ज्यादा पैसे नहीं भर सकता, इसके लिए इसको जल्दी उठा लो। ऐसे हिसाब किताब कुदरत के पास नहीं है मित्रों। आपका फंसना तय है मित्रों, बिल्कुल तय है। अब आप बेटों को भी फंसा रहे हो। जो इंसान पूरी दुनिया को कब्जा करने निकला था वह भी नहीं कर पाया। ऐसे कई उदाहरण आपके सामने हैं मित्रों। ऐसी झूठी शान शौकत में क्यों अपना वक्त जाया करते हो? क्यों अपना आनंद जाया करते हो? क्यों परिवार का सुख खुशियां सारे छीन लेते हो? कितना सुंदर ये जगह है मित्रों। इसका अनुभव करने का आपके पास समय ही नहीं है मित्रों। ये किसी के लिए आप सारा कुछ कर रहे हैं और अब आप पागल बन चुके हैं मित्रों, क्योंकि आप छोड़ना चाहते ही नहीं। सब कुछ जानते हुए भी छोड़ना नहीं चाहते। इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि अब आप पूरी तरह से पागल बन चुके हो, चरसी बन चुके हो। ये नशा जब तक आप लेते नहीं तब तक आपको चैन नहीं पड़ता। ये हालात हो गए हैं आपके। सोचिए, सोचिए, जरूर से सोचिए मित्रों। अब भी समय है, कुछ संवर जाइए, जीवन को समझने की कोशिश कीजिए। ये आप ही की भलाई है इसमें। इतना समझ लेंगे तो जीवन अच्छा होगा, खुश रह पाओगे, घर वाले भी दुआ देंगे। अब आप समझ गए समझ गए। अब फैसला कीजिए, कुछ ना कुछ फैसला कीजिए, ऐसा मैं चाहता हूं।